हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया। देखिए, भारत की राजधानी को दिल्ली ले जाया गया था ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता शहर से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, कोलकाता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। देखिए, क्रांतिकारी जिन्होंने खुद से मौत को गले लगाया, इनमें से जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रशेखर आजाद। चलिए अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी या फिर किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले इनमें से जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले इनमें से जाएंगे कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत लिखने वाले इनमें से जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहते हैं। दोस्तों, सीमांत गांधी जो है इनमें से कही जाती है ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। देखिए, दीन इलाही को प्रचारित करने वाले इनमें से जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था। देखिए, जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले इनमें से जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम ने। आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं। देखिए, व्यक्ति जिनको बादशाह खान के नाम से जानते हैं इनमें से जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद से ताशकंद घोषणा हुई थी। देखिए, ताशकंद घोषणा जो है यह हुआ था 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, खजुराहो के स्मारक जो है यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए, अंतिम मुगल सम्राट इनमें से जाएंगे बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बहादुर शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के पिता इनमें से जाएंगे जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जानकी नाथ बोस। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, ब्राह्मण समाज के संस्थापक इनमें से जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, राजा राममोहन राय। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। चाणक्य का एक अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम इनमें से जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक इनमें से जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से जाएगा प्रशासनिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रशासनिक प्रणाली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था। देखिए, वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते से भारत में कालीकट के केरल में उतरे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कालीकट के केरल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था यह 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? देखिए राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता इनमें से हो जाएंगे पिंडी मारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पिंडी मारी वेंकट सुब्बा राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा, व्यास, ब्रह्मपुत्र या फिर भागीरथी? तो यह हुआ था भागीरथी नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो हैं यह है आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? देखिए ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद यह है अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 30, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बने पहले अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तारीख को सब्र अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? देखिए सब्र अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1930 में, 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? देखिए राष्ट्रगान के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? देखिए जो महान सम्राट अशोक थे यह थे मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए दास वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों श्रावण बेलगोला की बात करें तो यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है इनमें से कही जाती है वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए पहली भारतीय महिला राज्यपाल इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरोजनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? देखिए भारत का इंडिया नाम जो है इसकी उत्पत्ति जो है यह हुआ है सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिंधु शब्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिक्किम राज्य। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? देखिए सबसे पहले वायसराय इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड कैनिंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए पहले अंतरिक्ष यात्री इनमें से बुझाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? देखिए पहले गृह मंत्री इनमें से बुझाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनने वाले इनमें से बुझाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? देखिए पहला कागज रहित समाचार पत्र इनमें से बुझाएगा द न्यूज़ टुडे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, द न्यूज़ टुडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से बुझाएंगी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मदर टेरेसा। अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इनमें से बुझाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों ताजमहल की बात करें तो यह स्थित है आपका यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर। देखिए आपका अगला सवाल है, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण से होती है? देखिए फ्रिज का पानी ठंडा जो है इनमें से होती है नाइट्रोजन के कारण, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, अमोनिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? देखिए मोर का जीवन काल जो है यह होता है टोटल 20 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 20 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? देखिए अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल 50 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 50 राज्य हैं। अगला सवाल, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? देखिए गणेश जी के बहन का नाम इनमें से बुझाएगा अशोक सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अशोक सुंदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या फिर चीन में? तो सबसे ज़्यादा सोने की खपत इनमें से होती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? देखिए हाथी के मुंह में दांतों की संख्या टोटल होती है 26। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, 26। तो देखिए अगला सवाल, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? दोस्तों वह फल जिसमें कीड़ा कभी नहीं लगते इनमें से बुझाएगा केला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केले में कभी कीड़ा नहीं लगता है। चलिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? देखिए सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है इनमें से बुझाएगा करेला, पालक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, करेला, पालक। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर इनमें से बुझाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 28 कुल मिलाकर के राज्यों की संख्या है। चलिए अगला सवाल, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? देखिए भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भरत चक्रवर्ती से। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? देखिए भारत की सबसे ऊंची मीनार इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुतुब मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बछेंद्री पाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इनमें से हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई में। चलिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस यह हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किरण बेदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएंगी कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कमलजीत संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल, वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए वास्को डिगामा का भारत में आगमन जो है 1498 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1498 में। चलिए अगला सवाल, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले गुफाएं कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए आज़ादी के समय में करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम हो जाएगा इनमें से विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विष्णुगुप्त। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1885 में। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। देखिए अगला सवाल है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का कोकिला जो है इनमें से किन्हें कहते हैं? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली या फिर सुचेता कृपलानी, इनमें से किनको कहते हैं? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।